एवरीवन, आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का ये 68वां पेपर सेट 68। ये है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2008 समाजशास्त्र अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या। ठीक है, ये पेपर सेट है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि वीडियो अपलोड होते ही इसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि सीधे सीधे बुक के पेपर्स हैं तो इसलिए वीडियो क्वालिटी ख़राब होती है। अगर टाइपिंग वाले होते हैं तो वो थोड़े कम ख़राब होते हैं, ये ज़्यादा होती है, इसको ज़्यादा क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप 720 करके देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होके दिखाई देगी आपको। हालांकि हमारी ये वीडियो देखने के पर्पज़ से नहीं है, बल्कि सुनने के पर्पज़ से है, रिवीजन करने के पर्पज़ से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अब तक रिपीट हो चुके हैं, रिपीट। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, और जैसे हमारे क्वेश्चन होंगे तो केवल मैं आंसर पे फोकस करूंगी, ना कि उनके ऑप्शंस पर, क्योंकि ऑप्शन पे फोकस करने का टाइम जा चुका है या फिर एग्ज़ाम के बाद आएगा। ठीक है, तो बाद में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, अभी केवल क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है दैतिक समूह को शीत जगत, तो शीत जगत से किसका नाम जुड़ा है? ये है लैंडिस का। दैतिक समूह को शीत जगत लैंडिस ने कहा है। नेक्स्ट है किसने समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित तथा तिहरे मिश्रित कहा है? तो ये कई बार रिपीट हो चुका है, ये स्पेंसर का है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक समिति है? तो ये है आंसरों का धार्मिक कृत्य के लिए एकत्रित हुए लोग एक समिति कहलाएंगे, क्योंकि उनके पास एक मोटो था एकत्रित होने का। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये सामाजिक तथ्य दुर्खीम का है, आदर्श प्रारूप वेबर का है, आत्मदर्पण कुले का है और भौतिक संस्कृति ऑकबर्न की है। बहुत बार रिपीट हो चुका है और MA BA तब से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको। नेक्स्ट है दैतिक समूह विशेषीकृत होते हैं। आंसर है औपचारिक संबंधों द्वारा। दैतिक समूह विशेषीकृत होते हैं औपचारिक संबंधों द्वारा। ये सब BA के स्तर का है, BA का, MA का, जितना भी सिलेबस हम पढ़ चुके हैं सारा इसमें आ रखा है। अब चाहे ये UP PCS का हो या IAS का हो या PGT का हो, GIC का हो, GDC का हो, पेपर चाहे किसी का भी हो, लेकिन इधर वहाँ के क्वेश्चन यहाँ, यहाँ के क्वेश्चन वहाँ आते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल अलग से आएगा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो हटकर ही आते हैं, हमेशा आते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होता है 80% वो हमारा सिलेबस सेम ही होता है। तो नेक्स्ट है जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जबकि क्या होता है? जबकि पॉइंट 1 है उसकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। नंबर 4 है उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ने लगते हैं। नेक्स्ट है गैमिनसाफ्ट गैसलसाफ्ट, ये टॉनीज का है। फोकवेज समनर की है। नेक्स्ट फिर से है कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें? संदर्भ समूह है मर्टन का है। पराहम दिया है, ये कुले का दिया है, जबकि पराहम फ्राइड का है, ना कि कुले का, तो ये गलत है, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है इसमें भूमिका ग्रहण मीड का है। संक्रियता संक्रिया व्यवस्था, ये पार्सन्स की है। नेक्स्ट है मीड की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो ये है व्यक्ति का केवल गैर सदस्यता समूह और व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह, ये तो दोनों आएगी। नेक्स्ट है कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? तो इसका आंसर है विश्वविद्यालय। कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? तो यह है विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कथन और कारण। जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, कारण इसका जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता। तो ये दोनों सही है और इनकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीन। तो इनमें से कौन सी होगी जो 4th नंबर की दी है? तो ये है भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी नहीं है, तीनों को 4 को देखे, और कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी है, तो यहाँ पर विचलित दी है, रोगजनित दी है, असामान्य दी है, तो ये नहीं है बल्कि भाग्यवादी है। अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शवादी और भाग्यवादी। ठीक है, ये दुर्खीम के द्वारा दी गई आत्महत्याएं हैं। नेक्स्ट है फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जोखिम भरा समाज, ये एंथनी गिडिंग्स का है। भगोड़ा समाज उल्रिच बैक का है। बैक तो भगोड़ा। तार्किक समाज मैक्स वेबर, तर्क की बात करते हैं। नागरिक समाज ये फ्रेडरिक हीगल का है, नागरिक समाज। नेक्स्ट चलते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो इसके आंसर की ओर
ये है अगस्त कॉम्पटीनी स्तरों का नियम है। हर्बर्ट स्पेंसर सावेवी सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स का भौतिकवादी है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इमानुएल दुर्कheim का यांत्रिक और सावेवी एकता है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? तो ये कहा है अगस्त कॉम्ट ने। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का अध्ययन है, तो ये कहा अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? ये कहा कूले ने। कलात्मक विज्ञान कूले। नेक्स्ट है, चिकित्सा का समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चिकित्सा का समाजशास्त्र, तो ये है एलिजाबेथ ब्लैकवेल के द्वारा चिकित्सा समाजशास्त्र के पद का प्रयोग किया गया, सबसे पहले प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, जबकि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जबकि जो बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य की जो संकल्पना है बीमारी के उपलक्ष्य में, वो पार्सन्स की है, लेकिन यहाँ पर जो चिकित्सा समाजशास्त्र है वो एलिजाबेथ ब्लैकवेल का है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का सन है 1848। नेक्स्ट है, सोशल फिलॉसफीज ऑफ एन एसेज ऑफ क्राइसिस। सोशल फिलॉसफीज ऑफ एन एसेज ऑफ क्राइसिस, ठीक है, तो ये बुक है सोरोकिन की, सोशल फिलॉसफीज, सोरोकिन। नेक्स्ट है, प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविल मोरल, तो ये किसकी बुक है? ये दुर्कheim की बुक है। प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविल मोरल, सिविक मोरल होना चाहिए, ये सिविल दिया हुआ है यहाँ पे, सिविक मोरल, तो ये दुर्कheim की है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में होता है। हट विवाह बेरहोर में होता है। सेवा विवाह खस में। परीक्षा विवाह गुजरात के भीलों में। फिर से रिपीट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 द्वारा हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया? विशेष विवाह अधिनियम 1954 द्वारा हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को विकसित किया गया? तो ये है अंतर्विवाह द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिवार के संबंध में सही हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन परिवार के संबंध में सही हैं? तो इसका आंसर होगा परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है और परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आंसर है पति और पत्नी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों को सही रूप से प्रस्तुत करता है? इसका आंसर होगा ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत। ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत। नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त स्थिरता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा? आंसर है क्रमिक एक विवाह। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? वो पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट है, कथन और कारण अभिनव विकास ने संयुक्त परिवार पर निर्भरता कम कर दी। ठीक है, ये सही है। फिर है, नवोदित केंद्रीय परिवारों ने संयुक्त जीवन प्रणाली के चिन्ह पूर्णतः समाप्त कर दिए, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन। तो ये है परिवार का जैविकीय प्रकार। फिर है सांस्कृतिक हस्तांतरण, तो परिवार का सांस्कृतिक प्रकार्य। श्रम विभाजन, परिवार का आर्थिक प्रकार्य। परिस्थिति प्रदान करना, तो यह है परिवार का सामाजिक प्रकार्य। नेक्स्ट है, मिताक्षरा और दायाभाग क्या है? मिताक्षरा और दायाभाग क्या है? तो इसका आंसर है पितृवंशीय हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित शासित करने वाले दो प्रमुख सिद्धांत। पितृवंशीय हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाले दो प्रमुख सिद्धांत, मिताक्षरा और दयाभाग। नेक्स्ट है, सामाजिक कोशिकात्व, सामाजिक कोशिकात्व की अवधारणा, तो ये किसकी है? ये लुईस डूमो की है। सामाजिक कोशिकात्व, लुईस डूमो। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संसरण के आधार क्या हैं? तो इसका आंसर होगा शक्ति, संपत्ति और सम्मान। ये फिर से अभी लगातार तीसरे पेपर सेट में आया,
शक्ति, संपत्ति और सम्मान, जिसमें कि एक बार प्रतिष्ठा दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति का वर्ग का निर्माण, पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं, जबकि क्या होगा, एक उत्पादन शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, और दूसरा इसमें होगा दूसरे वर्ग के साथ उन्हें सामान्य लड़ाई लड़नी हो। नेक्स्ट है जाति और वर्ग के बीच अंतर से संबंधित निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा जाति में वर्ग अंतर्निहित होता है परंतु वर्ग में जाति अंतर्निहित नहीं होती। जाति में वर्ग अंतर्निहित होता है परंतु वर्ग में जाति अंतर्निहित नहीं होती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर होगा कॉक्स। पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया कॉक्स ने। नेक्स्ट है श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है प्रजाति के बदले निर्जाति समूह शब्द का प्रयोग किसने किया, किसने कहने का सुझाव दिया। तो ये है हक्सले। प्रजाति के बदले निर्जाति समूह का प्रयोग करने का सुझाव दिया हैक्सले ने। प्रजाति के बदले निर्जाति समूह, हैक्सले। नेक्स्ट है ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये एम.एन. श्रीनिवास की बुक नहीं है बल्कि मैलिनोवस की है। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर बी मैलिनोवस की और क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, सेक्स एंड रिप्रेसिजन इन सिविल सोसाइटी, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज और आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जिसमें कि इन्होंने ट्रॉबियार द्वीप का अध्ययन किया था। तो यहाँ पे दी है अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू मैलिनोवस की। नेक्स्ट है कल्चर थीम की अवधारणा किसकी है, ये है मॉरिस ऑपलर की। कल्चर थीम मॉरिस ऑपलर। जबकि पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेंडिक्स का है, ग्राम नगर सातत्य रेडफील्ड का है और प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति राल्फ लिंटन की है। नेक्स्ट है संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है। तो संस्कृति का मुख्य वाहक है प्रतीक। नेक्स्ट है निर्जाति समूहन के सिद्धांत के रूप में निर्जातीयता में निहित है। निर्जाति समूहन के सिद्धांत के रूप में निर्जातीयता में निहित है क्या, प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों का अंतर, भाषाई अंतर, तो ये सभी। नेक्स्ट है अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर है पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संस्कृति का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया। तो इसका आंसर होगा प्रकार्यवादियों ने। समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया प्रकार्यवादियों ने। नेक्स्ट है जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी स्थिति में एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, वे कहलाते हैं सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। 47 क्वेश्चन नंबर है एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में सांस्कृतिक गुणों के हस्तांतरण को कहते हैं। आंसर होगा प्रसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती। तो इसका आंसर है लाल। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर है मार्टन ने। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा का प्रतिपादन मार्टन ने किया। नेक्स्ट पेज। यह अप्रकट प्रकार्य वे हैं जो न तो अभिष्ट होते हैं और न ही अभिज्ञात। नेक्स्ट है किसने कहा कि सामाजिक संतुलन की व्यवस्था है। जब व्यवस्था है तो ये पेरेटो का है। समाज एक संतुलन की व्यवस्था है। माइंड एंड सोसाइटी बुक में इसको वर्ग व्यवस्था में चक्रीय परिवर्तनों के आधार पर इसको बताया पेरेटो ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति एवं सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति इन दो भागों में वर्गीकृत किया। तो ये कौन सी बुक में किया, अ स्टडी ऑफ मैन में।
अ स्टडी ऑफ मैन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा इंजीनियर बनना। नेक्स्ट है, किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया? तो यह है नाडेल, SF नाडेल। संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका, SF नाडेल। नेक्स्ट होगा, भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है मर्टन। भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किया मर्टन ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है भूमिका ग्रहण, बालक का माता के व्यवहार को स्वयं के लिए अनुकरण करना। फिर है भूमिका निभाना, शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना। किसी की भूमिका, शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण। फिर है भूमिका निर्माण, छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना भूमिका निर्माण कहलाएगा। नेक्स्ट है, बारिश का मौसम हो रहा है बहुत अच्छा सा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पार्क एवं बर्गेस एंड मैकेंजी, इनकी है द सिटी। पार्क, बर्गेस एंड मैकेंजी की बुक है द सिटी। नेक्स्ट फिर से अगली बुक है, लुई वर्थ ने द घेटो लिखी। क्लिफर्ड शो ने लिखी द जैक रोलर। नेल्स एंडरसन ने लिखी द होबो। नेक्स्ट है, एक बार और रीड कर लेती हूँ इन्हें, अच्छे से नहीं हो पाए। पार्क एवं बर्गेस एवं मैकेंजी, ये द सिटी है इनकी। लुई वर्थ की है द घेटो। फिर है क्लिनार्ड शो, ये जैक रोलर। नेल्स एंडरसन द होबो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने मलिन बस्तियों में रहने वाले आपराधिक क्रियाओं के लिए वसन विहीन अपराध की अवधारणा प्रतिपादित की? पता नहीं क्यों थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। टेफ्ट। मैं 1 मिनट पानी पी लेती हूँ। टेफ्ट। एक सेकेंड बस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक घेटो के वर्णन के सर्वाधिक निकट है। तो ये है, एक निर्जाति समूह द्वारा आबाद व गंदी बस्ती जो नगरीय जीवन के शेष भाग से पृथक हो, तो वो घेटो कहलाती है। और घेटो बुक किसने लिखी? द घेटो, लुई वर्थ ने। ठीक है। नेक्स्ट है, ये बुक लुई वर्थ ने द घेटो 1928 में लिखी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा विशेषीकरण और अधिकतम उत्पादन। ये औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, इनमें देखना है कि कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित हैं। तो इसका आंसर है, यह झूम खेती, ये मैरिया से रिलेटेड है, और आखेट एवं भोजन संग्रह ये बुशमैन का है। जबकि स्थायी खेती और पशुपालक व्यवस्था जो है ये इनकी नहीं है, बल्कि टोडा जो है वो पशुपालक जनजाति है। ठीक है। नेक्स्ट है, और स्थायी कृषि तो कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है, पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस होते ही ना माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है। फिर से फोकस करते हैं। पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो इसका आंसर है जोबर्ग द्वारा।
पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा जोबर्ग द्वारा प्रतिपादित की गई। नेक्स्ट है जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है, तो ये कहलाता है डॉर्मेट्री। कहते हैं ना कि जो रक्षक होते थे वो डोर पे खड़े होते थे, दरवाजे पर खड़े होते थे, और या फिर जो निगरानी का काम होता था वो लड़कों का होता था कि जो भी जवान लड़के हैं वो रात को निगरानी करते थे पहले, तो इनको कहा गया डोरमेट्री। जनजातियों में युवा संगठन डोरमेट्री कहलाते हैं। नेक्स्ट है पनिका। पनिका जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। पनिका जनजाति मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियां निम्नलिखित हैं, तो ये हैं अगरिया, बैगा, भील, गोंड, कोरवा, कोरकू, कमार, मुंडा, मीना, पनिका, सहरिया आदि। ये कहाँ की जनजातियां हैं? ये है मध्य प्रदेश की जनजातियां। नेक्स्ट है प्रतियोगिता को शांत संघर्ष किसने कहा? वेबर ने कहा। प्रतियोगिता को शांत संघर्ष कहा वेबर ने। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विधियों के बावजूद मिलकर काम करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? ये है समझौता। बच्चों इधर आना, ये होता है समझौता। नेक्स्ट है आदर्शात्मक नियंत्रण की दृष्टि से टालकोट पार्सन्स के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक क्रम क्रिया व्यवस्था के अंतर्गत उपव्यवस्थाओं का सही क्रम है? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था और व्यवहारात्मक उपव्यवस्था। नेक्स्ट है कथन और कारण। सामाजिक नियंत्रण मानव जीवन की एक अनिवार्य दशा है, तो ये सही है। फिर है सामाजिक नियंत्रण के अभाव में मानव केवल एक जानवर की जिंदगी जी सकता है, तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट फिर से कथन और कारण है धर्म की प्रकृति दमनात्मक है। धर्म की प्रकृति दमनात्मक है, तो ये गलत है। धर्म की प्रकृति दमनात्मक नहीं है। फिर आता है धर्म मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। हाँ, ये जरूर सही है, मानव व्यवहार को कुछ हद तक नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उसको लेकर थोड़ा धर्म का पर्सपेक्टिव आता है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। धर्म और समाज ये राधा कृष्णन का है। धर्म का इतिहास पीवी काणे ने दिया है। भारत में परिवार और विवाह ये के.एम. कपाड़िया का है और की बुक है। समाज एवं पर्यावरण ये मिश्र ने दिया है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ये बुक किसकी है? नगेंद्र की बुक है। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर, आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात का प्रयोग किया? तो यह है टाइलर। धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर, आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात कही? तो यह है E.B. टाइलर। नेक्स्ट है पदोन्नति के मामले में आरक्षण लागू है केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों पर। नेक्स्ट है विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया। विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया, ये किसकी बुक है? ये है नीरा देसाई और मैत्री कृष्णराज की बुक है विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उच्चतम है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत उच्च है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए सेवाओं में छूट प्रदान करता है? तो ये है आंसर अनुच्छेद 335। नेक्स्ट है कौन सी एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा लाभ प्राप्ति का लक्ष्य। नेक्स्ट है फ्रेडरिक जेम्स के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय है। आंसर होगा
अत्यंत विषम रूपात्मक तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक प्रतिमानों की एक नई व्यवस्था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यह है आर्थिक उद्विकासवाद, ये लोरिया का है। प्रौद्योगिकीय उद्विकासवाद वेबलन का है। जननांकिकीय उद्विकासवाद ये कोस्टो का है। फिर है धार्मिक उद्विकासवाद, ये किड का है। इन्हें थोड़ा सा फोकसली याद कर लेना, ये क्योंकि रिपीटेड आ ही रहे हैं और पक्का पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही है। नेक्स्ट है निम्नांकित अवधारणात्मक ढांचों में से किस एक का प्रयोग मिल्टन सिंगर एवं मैककी ने भारत में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अपने अध्ययनों में किया था? तो इसका आंसर होगा लघु परंपरा एवं तथा वृद्ध परंपरा। लघु परंपरा एवं वृद्ध परंपरा अकॉर्डिंग टू मिल्टन सिंगर और मैरिट। नेक्स्ट है संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हैबरमास ने दिया। संप्रेषण की बात हैबरमास करते हैं। नेक्स्ट है किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा? तो ये है मार्क्स। अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा मार्क्स ने। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये है सोरोकिन। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह है सोरोकिन। नेक्स्ट है किसने संस्कृति का वर्गीकरण चेतनात्मक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक प्रकार में किया? तो इसका आंसर होगा सोरोकिन। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन भी। चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक जो सांस्कृतिक वर्गीकरण है ये स्पेंसर ने किया है। नेक्स्ट है नियोजित सामाजिक परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पूर्ण रूपेण एकीकृत एवं समग्र रूपेण संतुलित प्रभाव पैदा करता है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। ये है वेबलन की। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास वेबलन। नेक्स्ट है किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया? किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रायोगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर होगा कॉल, जोसेफ ए कॉल। नेक्स्ट है एक बात और, ये था क्वेश्चन किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक इन स्वरूपों में वर्गीकृत किया? तो यह है कॉल। नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर निम्नांकित विकासात्मक योजनाओं में से किस एक योजना का निहितार्थ लोगों के नियोजन में? तो यह है सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा विकास की योजनाओं में से लोगों द्वारा लोगों में नियोजन है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा गया? भारत में पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा को। पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप। तो ये किसका है? यह है सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप। नेक्स्ट है फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग किसने लिखी? तो ये कार्ल मैनहिम ने लिखी। फ्रीडम, पावर एवं डेमोक्रेटिक प्लानिंग, कार्ल मैनहिम 1951 में। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया? तो इसका आंसर होगा प्रौद्योगिकी प्रविधियां और सांस्कृतिक विलंबना का नहीं किया, बल्कि उत्पादन के ढंग और उत्पादन की शक्तियों का किया। नेक्स्ट है अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी?
अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा ये ऑकबर्न ने दी। नेक्स्ट है, कब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को हुआ, 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर पर पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा मानवता। अगस्त कॉम्ट के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? तो यह है मानवता। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? तो ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना ये सार्वभौमिक नियम है। तो ये कहा चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। नेक्स्ट है, किस वर्ष चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? किस वर्ष चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? तो ये हुई 1969 में। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। ठीक है, 1969 में। इनको भी एक बार देख लेना। तो यह है पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, 1951 से 56 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, और तृतीय पंचवर्षीय योजना ये हुई 1961 से 66 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना ये हुई 1969 से 1974 तक का इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्तित्व चेतना का निर्धारण करता है। अस्तित्व चेतना का निर्धारण करता है, चेतना अस्तित्व का नहीं। ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो ये कौन सी बुक में कहा है? तो आंसर होगा, यहाँ पर जितनी भी बुक दी है कार्ल मार्क्स की, इनमें से इसने किसी में भी नहीं कहा। बुक्स इस प्रकार है, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें नहीं कहा। मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें भी नहीं कहा। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1944, तो 1854, तो इसमें भी नहीं कहा, बल्कि इस कथन को मार्क्स ने अपनी बुक द दास कैपिटल में कहा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन अभिधाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए समाज के लिए प्रयुक्त है? तो इसका आंसर होगा उत्तर औद्योगिक समाज, बहुराष्ट्रीय समाज, मीडिया समाज, और लास्ट है उपभोक्ता समाज। नेक्स्ट है, एशियन ड्रामा, ये गुनार मिडल की बुक है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, और प्रथम योजना जो है वो भी 1950 से 55 में शुरू हुई। तो अध्यक्ष के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ही इसके जो वो थे योजना आयोग के अध्यक्ष, तो नेहरू जी ही थे। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में जनसंख्या में संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य है। जनसंख्या में संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य है किससे? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर होगा 54.16। 54.16। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 104। यह कथन और कारण, आधुनिक समाज में युवकों में मादक द्रव्य व्यसन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। तो ये दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, जातिवाद का तात्पर्य है। तो जातिवाद का तात्पर्य अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी जाति के कल्याण का प्रयास करना। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है, वह एवं जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है, तो वो कहलाता है सीमांत व्यक्ति। एक व्यक्ति जिसे समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे
उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है, तो इसका आंसर है सीमांत व्यक्ति। नेक्स्ट है क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी। क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, ये मेलानोव्स्की की बुक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक अतिभार का अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक अतिभार की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह नगरीय सामाजिक जीवन से। नेक्स्ट है किसने अपराधी व्यवहार की व्याख्या के लिए भूमिका सिद्धांत तथा स्वयं का सिद्धांत का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन तो इसी में आया शायद अभी। तो ये मीड ने किया, भूमिका सिद्धांत और स्वयं का सिद्धांत। यह है GH मीड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु अपराधी और बाल अपराधी के बीच अंतर का आधार नहीं है? तो इसका आंसर होगा यौन भेद। बाकी आयु भेद, लक्ष्य भेद और साझेदारी का भेद, समझदारी का भेद जो है वो बाल अपराधी और वयस्क अपराधी को अलग अलग करता है। नेक्स्ट है किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है बार्न्स एवं बेकर ने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये है विकलर ने प्रबलीकरण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूति उसके उपभोग को बढ़ाती है। श्वेतवसन अपराध एवं विभेदक सहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन पता ही है, सदरलैंड ने किया है। नेक्स्ट है व्यक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विघटन के साथ व्यक्तिक विघटन का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। लास्ट पेज है इस पेपर सेट का अपना ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113, कोई शल्य चिकित्सक अपने मरीज के शत्रु को उकसाने पर उस मरीज के पेट में कैंची घोंप देता है, तो शल्य चिकित्सक का यह कृत्य क्या कहलाएगा? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। यहाँ दिया बर्बर अपराध, श्वेतवसन अपराध, पाप, तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वे सभी कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं जिन्हें समाज द्वारा निषेधित माना जाता है, चाहे ऐसे कृत्य किसी कानून का हनन या उल्लंघन होता है या नहीं होता। अपचार का यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि स्वीकृत तथा साझा मानदंडात्मक नियमाचारों से किसी भी प्रकार का तनिक विचलन समाज को झकझोर सकता है, क्योंकि सभी समाज थोड़ी बहुत मानदंडात्मक सहमति पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है अपराध से संबंधित विभेदक सहचर्य का सिद्धांत, तो ये किसका? ये सदरलैंड का है, विभेदक सहचर्य सदरलैंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सांप्रदायिकता को विशेषीकृत करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने धर्म के प्रति धर्मोन्मादी दृष्टिकोण जो अन्य धर्मों को निंदित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या में प्रयुक्त नहीं किया गया? तो इसका आंसर होगा परकीकरण, जबकि नवाचार, अनुष्ठान और पश्चिमीकरण ये यूज़ किए गए और परकीकरण को यूज़ नहीं किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक विघटन के लक्षण कौन से हैं? निम्नलिखित में से सामाजिक विघटन के लक्षण कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह है मैक्तक्य का अभाव, और दूसरा जन रूढ़ियों और संस्थाओं में द्वंद्व। नेक्स्ट है किसने कहा कि अपराध एक सामान्य घटना है? आंसर है इमाइल दुर्खीम ने। अपराध एक सामान्य घटना है कहा दुर्खीम ने अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में। नेक्स्ट है कथन और कारण, गंदी बस्तियां बाल अपराध का कारण होती हैं। बिल्कुल सही है, अगर गंदी बस्तियां ना रहती तो बाल अपराध नहीं होता, ये गलत है। नेक्स्ट है द लास्ट क्वेश्चन इस पेपर सेट का, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी ये गुनार मिड्डल की है। गुनार मिड्डल की अन्य और पुस्तकें हैं, यह है एशियन ड्रामा अ चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी। अल्वा मिड्डल की है नेशन एंड फैमिली। एडी रॉस की है हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग। यह है एसपी नागेंद्र की है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशलॉजिकल थ्योरी। तो ये लास्ट पेपर था इस पेपर सेट का।
ये हमारा 68 पेपर सेट अब तक हो चुके हैं। अभी जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए थैंक यू वेरी मच, और जिन्होंने नहीं किया तो वो भी कर लेना। हमारे साथ पाने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी हमारे चैनल पर विज़िट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।